Hello everyone, welcome to the class number 47 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है गो टू स्टेटमेंट। तो ये गो टू स्टेटमेंट क्या है, इसको हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, वैसे ही गो टू स्टेटमेंट भी एक तरह का जंप स्टेटमेंट है। इस तरह के जंप स्टेटमेंट को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट के अंदर भी यूज करते हैं। ओके तो द गो टू स्टेटमेंट इज ए जंप स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट भी एक तरह का जंप स्टेटमेंट है, जिसको कि हम अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सिर्फ गो टू स्टेटमेंट को बोल के नहीं, हम ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी गो टू स्टेटमेंट के साथ हम उसको, इन सारे जितने भी सारे जंप स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इन जंप स्टेटमेंट्स में कोई कंडीशन यूज नहीं करते जंप करने के लिए। इसीलिए हम इस तरह के जंप स्टेटमेंट्स को अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो गो टू भी एक तरह का जंप स्टेटमेंट है, जिसको हम की लूप्स के अंदर यूज करते हैं, लूप स्टेटमेंट के अंदर यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं हम गो टू स्टेटमेंट को हमारे लूप स्टेटमेंट के अंदर? The go to statement can be used to jump from anywhere to anywhere within a function। Okay, तो within a function means क्या कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं मेन फंक्शन से। ओके तो ये एक फंक्शन है, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं मेन फंक्शन के अंदर परफॉर्म करते हैं। ओके वैसे ही अगर कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अगर हमने मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन ऑफ स्टेटमेंट यूज किया है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टेटमेंट से हम कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टेटमेंट के पास अगर जंप करके जाना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के जंप स्टेटमेंट को, उस तरह के जंप स्टेटमेंट को हम बोलते हैं गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू स्टेटमेंट को हम लूप्स के अंदर भी यूज करते हैं कि अगर एक लूप स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से और एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के पास जंप करें, तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के जंप स्टेटमेंट को, उस तरह के जंप स्टेटमेंट को हम बोलते हैं गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, जैसे कि देखते हैं कि गो टू स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं लेबल। लेबल मतलब एक नाम हम देते हैं खुद से। ओके इसको एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा। ये बस सिंटेक्स है कि हम देते हैं एक लेबल, जिस स्टेटमेंट के पास हम जंप करना चाहते हैं उस स्टेटमेंट से पहले हम एक लेवल देते हैं, और गो टू स्टेटमेंट को हम जहां पे यूज करेंगे वो क्या करेगा, जहां पे गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वहीं से वो जंप करके जाएगा, कहां पे जंप करके जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के पास, जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है एक पर्टिकुलर लेबल का नाम देके। ओके तो सिंटेक्स को हम इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ओके एज ए रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, या तो सिंटेक्स 1 को या तो सिंटेक्स 2 को। ओके तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं गो टू स्टेटमेंट को। जबकि हमने ये जाना कि गो टू स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एक प्रोग्राम में कोई एक पार्ट से कोई भी एक पार्ट को जंप करके जाने के लिए हम यूज करते हैं गो टू स्टेटमेंट को। ओके तो यहाँ पे भी सपोज मुझे प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक, पर बीच में मुझे स्किप करना है 7, मुझे 7 प्रिंट नहीं करना। जब वैल्यू 7 होगा तब मुझे क्या करना है, जंप करके फिर से लूप के शुरू में चला जाना है, और मुझे 7 प्रिंट ना करके उसके बाद जो नेक्स्ट 8 आएगा 8 से मुझे प्रिंट करना है। ओके तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट को। तो मैंने यहाँ पे n का वैल्यू इनिशियलाइज कर लिया जब डिक्लेयर किया n इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमने यूज किया है व्हाइल लूप का, तो वहां पे व्हाइल लूप के अंदर मैंने कंडीशन दिया। ओके कंडीशन देने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दिया है लूप। तो ये लूप कॉलन जो लिखा है ये क्या है, ये एक लेबल है। लेबल मतलब एक नाम है जो कि हम अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। ओके तो ये नाम हमने यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो गो टू स्टेटमेंट हमने यूज किया, कि गो टू स्टेटमेंट के अंदर वही सेम नाम को हम यूज करेंगे कि अगर गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा, जंप करके कहां पे आएगा, जहां पे हमने उस लेवल वाले नेम को यूज किया है। मतलब अगर यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो वो जंप करके सीधा ऊपर चला आएगा जहां पे हमने उस लेवल को यूज किया है, और नीचे हमें लूप स्टेटमेंट के अंदर बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं करेगा।
ओके। तो व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप के अंदर अगर हमने यूज किया है गो टू स्टेटमेंट को, तो अगर गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो गो टू स्टेटमेंट के साथ हम जो लेवल यूज करते हैं वो लेवल हमने जिस स्टेटमेंट के साथ प्रोवाइड किया है वो उस स्टेटमेंट के पास जंप करके चला जाएगा और उसके नीचे लूप स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन वो हमें नहीं प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर करंट इटरेशन के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर रिपीटेशन वाले स्टेप के लिए। ओके। तो जैसे कि देखते हैं इसको प्रैक्टिकली, n का वैल्यू हमने 1 लिया है, चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू, अंदर आएगा, चेक करेगा 1 इक्वल्स टू 7 कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1। ओके। फिर हो गया n प्लस प्लस n का वैल्यू हो गया 2, फिर जाएगा कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू, 2 इक्वल्स टू 7 फॉल्स। फिर नीचे आ जाएगा, प्रिंट करेगा 2 3 4 5 6 तक प्रिंट किया। 6 तक प्रिंट करने के बाद n प्लस प्लस n का वैल्यू हो गया 7। तो n का वैल्यू जब हो गया 7 तो फिर जाएगा ऊपर चेक करेगा 7 लेस देन इक्वल्स टू 10 कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू अगर है तो फिर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा 7 इक्वल्स टू 7, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू अगर इफ स्टेटमेंट में है तो उसके अंदर आएगा और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अंदर हमने दिया n प्लस प्लस, तो n का वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितना हो गया 8, और फिर एग्जीक्यूट करेगा गो टू स्टेटमेंट, गो टू लूप। तो लूप हमने कहां पे यूज किया है ये, तो जंप करके चला जाएगा लूप लेवल हमने जहां पे यूज किया व्हाइल स्टेटमेंट के पास, और वहां पे फिर चेक करेगा कंडीशन। तो n का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गया कितना, हो चुका है 8। तो 8 लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू, फिर अंदर आएगा 8 इक्वल्स टू 7 कंडीशन फॉल्स, जंप करके नीचे आएगा, फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा 8, फिर प्रिंट करेगा 9, फिर प्रिंट करेगा 10। हो गया। तो पता चला आपको यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट का यूज। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 1 से लेके 6 तक। जब 7 आया तब वो गो टू स्टेटमेंट यूज करके जंप करके चला गया कहाँ पे, व्हाइल लूप के पास, और व्हाइल लूप के बिगिनिंग जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके पास चला गया। तो 7 का वैल्यू प्रिंट नहीं किया, उसके बाद प्रिंट किया 8 9 10। ओके। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट सॉरी कि ये गो टू स्टेटमेंट प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। ओके। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहां पे भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। जबकि हम एग्जांपल कर रहे हैं आज गो टू स्टेटमेंट का, तो यहां पे हम लिख देते हैं एग्जांपल ऑफ गो टू स्टेटमेंट। ओके। हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का काम। उसके बाद हम यूज करेंगे हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर को लिंक सेक्शन में हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में लिंक करने के लिए। ओके। हेडर फाइल्स को लिंक कर लिया हमने। उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन में हमें कुछ डिफाइन करना है नहीं, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हमें कुछ डिक्लेयर करना है नहीं। उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन को यूज करने के बाद उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल। जबकि हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है तो मैंने एक वेरिएबल लिया और उसका इनिशियलाइजेशन वैल्यू मैंने दे दिया 1। ओके। उसके बाद हमने यूज किया यहाँ पे CLR फंक्शन। उसके बाद मैंने यूज किया यहाँ पे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर मैंने कंडीशन दिया जबकि मुझे 10 तक प्रिंट करना है तो n का वैल्यू 10 या फिर 10 से छोटा होना चाहिए। ओके। तो वो कब तक प्रिंट करेगा, जब तक कंडीशन सही होता रहेगा। %d n नीचे नीचे दिखाने के लिए %d की जगह पे प्रिंट करेगा n का वैल्यू, उसके बाद n प्लस प्लस। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा। ओके। ये प्रोग्राम क्या करेगा 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा। कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करके देखते हैं। 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना चाहिए, 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहा है। पर अगर हम चाहते हैं कि 1 से लेके 10 तक सब तो प्रिंट करे पर वहां पे 7 को वो स्किप कर दे, 7 को प्रिंट ना करे, तो वहां पे वो चीज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं गो टू स्टेटमेंट को। तो यहां पे हम यूज करेंगे क्या, एक लेवल यूज करेंगे। लेवल का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे लेवल का नाम दिया लूप। ओके। और मैंने व्हाइल लूप के अंदर यूज किया इफ स्टेटमेंट, और वहां पे मैंने कंडीशन दिया कि अगर n का वैल्यू 7 के साथ इक्वल होता है तो वो क्या करेगा, अगर n का वैल्यू 7 के साथ इक्वल होता है तो वो n का वैल्यू इंक्रीमेंट करे, और n का वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद गो टू स्टेटमेंट को यूज करके वो
और हमने जहां पे लेवल दिया है वहां पे जंप कर जाए और नेक्स्ट 7 वाले वैल्यू को प्रिंट ना करके फिर नेक्स्ट रिपीटेशन शुरू करें। ओके, फिर जब नेक्स्ट रिपीटेशन शुरू करेगा तो 7 का वैल्यू तो प्रिंट नहीं करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा 8, 9, 10। ओके, तो अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर है नहीं। अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 से लेके 6 तक प्रिंट कर रहा है, 7 को स्किप कर लिया बिकॉज ऑफ गो टू स्टेटमेंट, उसके बाद 8, 9, 10 को प्रिंट कर रहा है। ओके, तो समझ आ गया कि गो टू स्टेटमेंट क्या है, इसको हमने प्रैक्टिकली करके देखा। ओके, तो आज हमने पढ़ा गो टू स्टेटमेंट के बारे में, उसको प्रैक्टिकली भी हमने करके देखा कि गो टू स्टेटमेंट क्या है, ये हम प्रोग्राम में क्यों और कब यूज करते हैं उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।